नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों सभी लोगों के लिए जिन्होंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था और उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कल 26/12/2023 को जेएसएससी ने जो रिकमेंडेशन किया था फाइनल मेरिट लिस्ट बना करके, उसी पे जैक आपको बुला रही है फाइनल काउंसलिंग के लिए। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप देखिएगा सारी चीज़ों को तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पीजीटी या किसी भी झारखंड में जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं या तो एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि यही प्रोसेस को जो झारखंड सरकार है इसी प्रोसेस को सारे वैकेंसीज में अप्लाई करेगी। ठीक है, जिला स्तरीय बहाली का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन राज्य स्तरीय जैसे कि अभी जो पीजीटी का बहाली चल रहा है या फिर अन्य इस तरह का और भी कोई बहाली, ठीक है, तो सारे प्रोसेस को समझने के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अभी चीजें होने वाली है। आप देख भी रहे होंगे, मैंने लिखा है फाइनल काउंसलिंग जैक पे कब है, 26/12/2023 को है, मतलब कल है। और ज्वाइनिंग लेटर 29/12/2023 को मोराबादी में है। बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रही है, क्योंकि आपको झारखंड का स्थापना जो आपको सरकार गठन का 4था वर्ष कंप्लीट होने वाला है, उसी में सरकार ज्वाइनिंग देने का बात कर रहा है और दे भी देगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट स्कूली साक्षरता एवं साक्षरता विभाग, ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, इनके ही द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है सारे प्रिंट मीडिया जो महत्वपूर्ण प्रिंट मीडिया अखबार है झारखंड में उनमें। ठीक है, ये डिटेल्स है। इसमें हम लोग बस ये देखेंगे कि 26 तारीख मंगलवार को कार्यक्रम दिया हुआ है कि 11 बजे समय, ठीक है, पूर्वाहन से, और डेट क्या है 26/12/2023। पद का नाम है लैब असिस्टेंट, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया है केमिस्ट्री बायो, लेकिन हम लोग जैसे ही देखते हैं ये लेटर, एक्चुअल में लेटर ये है। ठीक है, ये लेटर कब इश्यू हुआ है, 24/12/2023 को, मतलब कल ही जारी हुआ है। मतलब सरकार का प्लान है, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री और बायो का बात चल रहा था, यहां पे ऐड कर दिया गया आपको फिजिक्स को भी। हम लोग को पता भी है कि केमिस्ट्री बायो के रिजल्ट आने के एक दिन के बाद फिजिक्स का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो राज्य अंतर्गत सरकारी +2 विद्यालय में, मैं पहले आपको बता दूं एक बात कि मैं भी झारखंड में भी इसी डिपार्टमेंट के तहत आता हूं, झारखंड सरकार में एक हाई स्कूल शिक्षक हूं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, तो मुझे सारी प्रक्रियाएं पता है अच्छे से, इसलिए मैं आपको सभी चीजें अच्छे से समझा पाता हूं। ठीक है ना। तो जितने भी +2 विद्यालय हैं राज्य अंतर्गत सरकारी, जो भी 230 एक बार हुए थे, उनके बारे में कहा गया है प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने उपलब्ध कराया था क्या, मेधा सूची मेरिट लिस्ट, रिकमेंड किया था किसको, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को। अभ्यर्थी की योग्यता एवं अर्हता संबंधी सभी शैक्षणिक, मतलब कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो शैक्षणिक, मतलब जो डिग्री सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो आपने दिखाया था जेएसएससी को, सेम एज इट इज आपको वही लेके जाना है। कहाँ, जैक में, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। यहां देखिएगा लिखा हुआ को, आपको समझ में आ जाएगा, वही मांगा गया है जो आपको मांगा गया था जेएसएससी में। ठीक है ना, क्या देख रहे हैं। और दिनांक 23/12/2023 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कार्यक्रम अनुसार निर्धारित की जाती है। मतलब इससे पहले जो आप लोग को हम विज्ञप्ति दिखाए थे उसको हमको लेके नहीं चलना है, ये आंशिक संशोधन के बाद का है। ठीक है ना, बस थोड़ा चेंजिंग क्या किया गया है, वहां 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन आपको जाना कितने बजे है, 10 बजे जाना है। ठीक है, यहाँ पे पदाधिकारी को जिनको नियुक्त किया गया है आपका डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए, या यूं कहें तो काउंसलिंग करने के लिए, ये उनका लिस्ट है। आपको इस पे नहीं जाना है। आप देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, 50 लोग का केमिस्ट्री में है, 25 लोग का फिजिक्स में है। इसी तरह से टीम बनाया गया है 1 2 3 7 टीम है। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। हर लोग एक टाइम के हिसाब से आपका काउंसलिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपका देखेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एक बार आपका हुआ था जेएसएससी के द्वारा। सभी यहां इसको पार करने के बाद ही आप जैक पहुंच पाइएगा। याद रखिएगा, जेएसएससी एक संस्था है जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है। इसका काम होता है तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है ना, और नियुक्ति करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिकमेंड कर देना गवर्नमेंट को। यहां तक कि ग्रुप बी के भी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का जिम्मा किनको है, जेएसएससी को ही है। तो चूंकि जेएसएससी ने कर दिया, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं वो डिपार्टमेंट का भी जिम्मा होता है कि आपका जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर तरीके से वो कर ले। तो वही प्रक्रिया हो रही है जिस प्रक्रिया का भाग लेने वाले। ठीक है ना, 7 टीम है, आपको कैसे कैसे है यहाँ पे दिया हुआ आपको मालूम है। आप वहां जाइएगा 10 बजे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एड्रेस भी यहाँ दिया हुआ है,
तो उक्त पदाधिकारी निर्धारित तिथि एवं स्थान पर 9 बजे पूर्वाह्न उपस्थित हो जाएंगे। ये नोटिस सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये नोटिस उन पदाधिकारियों के लिए भी है जिनको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या यूं कहे तो काउंसलिंग करना है। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी में हो रही हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, ठीक है, ये जो डिटेल्स है, मैं बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ूंगा, मैंने इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भेज रखा है। आप चाहे तो मैंने अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो या मेरा बायो वहां मिल जाएगा, वहां आप जुड़िए, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन हो, नोटिस हो, सारे आपको प्रॉपर टाइम में वहां मिलते रहेंगे। ठीक है, पदाधिकारियों द्वारा जब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा तो किए गए हस्ताक्षर का मिलान आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से भी किया जाएगा। मतलब बस कुछ फॉर्मेलिटीज है वो किए जाएंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर किन्हीं का मिस्टेक नहीं होगा, आप क्योंकि जब पहुंच रहे हैं जैक, तो आप जो साइन करते आए हैं, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हो, चाहे जेएसएससी ऑफिस में ड्यूरिंग वेरिफिकेशन हो, चाहे यहाँ सारे आपके क्या सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ और भी है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभ्यर्थी के फोटो का मिलान अभ्यर्थी एवं उनके द्वारा अतिरिक्त प्रतियों में किए जा रहे फोटो का मिलान आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो के साथ करना। मतलब ये कुछ बोल रहे फॉर्मेलिटीज है, वो आपको कंप्लीट करना है। आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्त अभ्यर्थियों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होना अनिवार्य होगा। मतलब जो जो आपको मांगा गया है जेएसएससी में वो दीजिएगा, उससे अधिक आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। काउंसलिंग मेधा सूची के अनुरूप प्रारंभ किया जाएगा तथा क्रमवार ढंग से प्रत्येक अभ्यर्थी का किया जाता रहेगा। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनका मेधा सूची में क्रमांक ऊपर है उनको काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस जो नोटिस है इससे बहुत एक क्लियर हो जा रहा है कि आपको आपका पोस्टिंग भी अलॉट मेरे हिसाब से करा दिया जाएगा, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग है वो मेधा सूची के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से कराया जाएगा। मतलब अगर आप टॉपर्स हैं तो आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा, आप लास्ट में है तो सबसे आपको एंड में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है जो मैं कह रहा हूं। पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस अभ्यर्थी का काउंसलिंग समाप्त हो जाता है वो अभ्यर्थी चले जाएं। मतलब भीड़ आपको जमावड़ा वहां खड़ा नहीं करना है। जैक द्वारा पदाधिकारियों को प्रत्येक टीम के साथ 2 सक्षम कर्मी सहयोग दिए जाएंगे, लिस्ट में दिया हुआ है। विषयवार काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत संबंधित दल द्वारा फोल्डर एवं प्रपत्र की प्रति विषयवार क्रमशः, ये उन लोगों के लिए नोटिस है जो वहां काउंसलिंग करने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं नोटिस, यहाँ पे अपर सचिव हो चाहे अपर सचिव ही यहाँ पे उनका साइन भी है। ठीक है, डेट मेंशन है 24/12/2023, मतलब कल का ही जो बीता हुआ कल है, कल का ही लेटर है और कल आपको बुलाया गया है। तो चीज़ें बहुत रैपिड मोड में हो रही है। ठीक है ना, तो जिनको भी कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा, अभी छुट्टी चल रही है मेरी तो मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। ठीक है ना, आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।